गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूपीएससी टॉपर्स 2022 बैच की आज हम दिव्या तंवर मैम की स्टोरी जानेंगे कि कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसा इनका घर है, कितने लोग रहते हैं, क्या ये ऐसे किस चीज़ को इन्होंने स्ट्रगल किया और आज ये इस मुकाम पे पहुंची हैं। आज ये इनका जो ज्वाइनिंग हुआ है ये मणिपुर में हो गया है, यानी कि ट्रेनिंग भी कवर हो गया है। अब हम बात करेंगे इसमें ये भी कि क्या इनकी जर्नी रही है एंड इसमें ये भी बात करेंगे कि ये किस बैच की थी, कितना इनका नंबर था और इन्होंने क्या क्या कहा था अपनी लाइफ में कि कैसे हमने रिवीजन किया, कैसे हमने पढ़ा और कैसे अपनी मुकाम को हासिल किया। देन इसके बाद ये भी जानेंगे हम कि पढ़ाई क्यों करना, पढ़ाई का क्या कारण है, क्यों हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई क्यों करें, इसका क्या कारण है ये भी जानेंगे। एंड इसमें ये जानेंगे, जो आपको पॉइंट बता रही हूँ पूरे पॉइंट को पूरा देखिएगा। इसके बाद हमारा जो कहानी होगा ये होगा कि पढ़ाई क्यों करें, कारण भी जानेंगे। क्या पॉइंट होंगे उसमें, तो ये पॉइंट होंगे इसमें कि सपनों को सच करने के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ मुझे पढ़ना है, कुछ गवर्नमेंट नौकरी में कुछ ऐसा करना है, गोल है वो करने के लिए। एंड दूसरा पॉइंट है कि हमारी मजबूरी है कि मुझे पढ़ना होगा, कोई सर्विस लेनी होगी इसके लिए, या फिर समाज में इज्जत पाने के लिए, उसकी पहचान बनाने के लिए। एंड इसमें ये भी जानेंगे कि आत्मसम्मान के लिए, या फिर ये सिस्टम ऐसा ही है और इसे ही पढ़ना पड़ेगा, इसे ही नौकरी मिलेगी, इसके लिए पढ़ रहे हैं, या फिर प्रेरणा से भरी कई कहानी, यानी कि जैसे कि पढ़ाई होती है कि अगर आप किसी मोटिवेशनल यूपीएससी टॉपर्स के बारे में जान लेते हैं या फिर किसी के बारे में जान लेते हैं तो उनको देखकर, या फिर कोई टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है, उनकी जो स्टोरी है उसको सुनने के बाद आप किसी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या कारण है, क्यों पढ़ते हैं आप, ये भी जानेंगे हम इसमें। और पढ़ाई क्या ज़रूरी है या फिर नहीं, ये भी कंक्लूड इसमें हम करेंगे। तो पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी आपसे नहीं करती हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, बट ये मैं आपसे ज़रूर कहती हूँ कि भाई इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो देखने से ही आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। और नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं कि थोड़ा देखेंगे फिर उसके बाद मुड़ जाएंगे, तो रास्ते पे मुड़ना नहीं है, जो रास्ता आपने पकड़ा है उस पर पूरे जोश के साथ उस पर काम कीजिएगा। तो गाइस, मैं आपसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और उन सारे स्टूडेंट और उन सारे फ्रेंड्स के पास ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं एंड कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि पूरी वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि आपका व्हाई क्या है, व्हाई मतलब कि क्यों आपको पढ़ना है। बहुत गहरा और जरूरी सवाल मैं आपको बताऊंगी कि स्टूडेंट पढ़ाई क्यों करते हैं और क्या इनका लक्ष्य होता है, यानी कि क्या इनका गोल होता है, मजबूरी होती है या फिर कुछ और होता है। तो बात कर लेते हैं आप भाई कि सवाल का सीधा उत्तर दूंगी और पूरा वीडियो को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ बात कर लेती हूँ आपसे कि हर छात्र पढ़ाई अलग वजह से करता है, यानी कि अगर कोई छात्र है तो वो पढ़ाई क्यों कर रहा है, उसकी कोई दूसरी मजबूरी हो सकती है, उसका कोई गोल हो सकता है, जैसे कि कुछ का सपना होता है और कुछ की मजबूरी होती है एंड कुछ को प्रेरणा मिली होती है। ऐसे हैं जिनको रास्ता ही नहीं दिखता तो सोचते हैं वो अपनी पढ़ाई ही कर लेते हैं। अब बात करते हैं पहले पॉइंट की, क्या पहला हमारा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि पढ़ाई क्यों करें और इसका क्या कारण है। तो नीचे जानेंगे कि क्या कारण है इसका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट को मैं पहले बताती हूँ आपको कि सपनों को सच करने के लिए आप पढ़ाई करो। जैसे कि यूपीएससी में आईएएस बनना चाहता है, कोई अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहता है, तो कोई बेटी अपनी सर बनना चाहती है, तो कोई भाई इस पढ़ाई का लक्ष्य होता है, किसी का लक्ष्य होता है और किसी की मजबूरी होती है। तो ये सारे कारण होते हैं पढ़ाई का। और दूसरा पॉइंट हम ये बात करते हैं ना कि दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि मजबूरी और हालात हमारी क्या है। हालात भी तो हो सकते हैं, मजबूरी तो हो सकती है, जैसे कि गरीब परिवार हो सकता है, जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हैं तो भी पढ़ना पड़ेगा, विकल्प की कमी यानी विकल्प नहीं होंगे तब भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे कारण होते हैं पढ़ाई के। अब बात करते हैं इनके लिए पढ़ाई का एक जरिया है गरीबी से निकलने का, आत्मविश्वास बनाने का, ठीक है। अगर आपके पास आत्मविश्वास है कि जैसा कि दिव्या तिवारकर मैम का था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी क्लियर कर लूँगी, तो इन्होंने क्लियर ही कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि समाज में इज्जत, पहचान और आत्म सम्मान के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो हाँ, बेहिचक कीजिए। जैसे कि ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बनने से समाज में सम्मान आपको मिलता है भाई। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए, अगर आप आईएएस बनते हैं तब भी आपको सम्मान मिलता है। सबसे बड़ा सम्मान तो मुझे लगता है ना कि डॉक्टर बनने में ही मिलता है।
अब बात करते हैं कि अपने आप को शामिल करने का रास्ता है पढ़ाई। ठीक है, अब यहाँ अगले पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है बिना देरी के कि हमारा है कि सिस्टम ऐसा बना है कि पढ़ाई ज़रूरी लगती है। यानी कि सिस्टम तो ऐसा बना है कि जब हम छोटे होंगे कि नौकरी पाने के लिए डिग्री चाहिए, प्रतियोगिता परीक्षाएं पढ़ाई मांगती हैं, समाज का मानक पढ़ाई होता है। कई लोग सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। भाई यही तो देखा लोग कर रहे हैं कि वो पढ़ा है तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, पड़ोसी IAS बन गया तो मुझे भी IAS बनना है, ये लोगों का सोच होता है। अब पांचवा हमारा पॉइंट है भाई, बिना देरी के करते हैं। लास्ट पॉइंट है कि प्रेरणा से भरी कई बार पढ़ाई शुरू होती है। यानी किसी की मोटिवेशनल वीडियो को देखकर, किसी को देखकर इंस्पायर हो जाती हैं, तब आपकी पढ़ाई स्टार्ट होती है। तो ये सारे कारण होते हैं, इसलिए हम देखते हैं किसी यूट्यूबर या फिर UPSC टॉपर को देखकर आप पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, किसी स्कूल टीचर की बात सुनकर, तो कहीं घर से किसी की संघर्ष को देखकर अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या पढ़ाई ज़रूरी है? तो हाँ भाई ज़रूरी है। ऐसा आप अपने जीवन में आत्मविश्वास, संगत और सम्मानित बनना चाहते हैं तो ये सब ज़रूरी है। आप पढ़ाई कीजिए, नहीं पढ़ाई करते हो, नहीं गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो कुछ इस प्रकार से समाज में रहिए। पढ़ाई का एक ही रास्ता है ज़िंदगी को बदलने का। यानी कि जब आप अपने माता पिता का गोल अचीव कर ले तो फिर उसके बाद अपना गोल अचीव कीजिए, आपको कोई मना नहीं करने वाला है। माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी कुछ लाइफ में करे, उससे मेरा और मेरे समाज का नाम रोशन हो। तो आपके माँ बाप आपका यही उम्मीद करते हैं। अगर आप अपने माँ बाप के बारे में गलत सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ नहीं करते, मतलब यार हैं, तो मतलब यार तुम हो कि तुमको माँ बाप ने शुरू से लेकर आज मतलब कि 18 से लेकर 21, 22 या फिर किसी भी एज के हैं तो आपको पाला पोसा। अगर उसके बाद अगर आप कुछ नहीं कर पाते और फिर अपने माँ बाप पे ठहराते हैं कि माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, तो आपका जो माइंड है, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो अभी गंदगी में पड़ा है। उसे निकालो बाहर और उसे कहो कि मुझे अच्छा करना है, मैं अपनी समाज में कुछ अच्छा करूँगा। आपको हाइपोथैलेमस का यूज़ नहीं करना है। आपको पता होगा कि आपके दिमाग में 2 मेमोरी है, जैसे कि हाइपोथैलेमस, दूसरा है कि सेरिब्रम। आपको सेरिब्रम को स्ट्रॉन्ग रखना है, ना कि हाइपोथैलेमस को। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, जो हाइपोथैलेमस है ना, ये प्रेम, दुख, ईर्ष्या, भूख, प्यास इसका कंट्रोल करता है। वहीं सेरिब्रम जो होता है वो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, ये सब अगर आप अपनी माइंड के बारे में जानोगे तो उसी के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको चलाओगे। अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ, ठीक है, उसके नहीं। वो आपको कहता है कि यहाँ नहीं जाना है, इनसे नहीं बोलना है, इनको नहीं कुछ कहना है और इनको गाली देना है, इनको ये करना है, ये सब उनको मना करो कि आप मेरे कंट्रोल से चलोगी, ना कि मैं आपके कंट्रोल से चलूँगा। ये सब आपको अपने मन से ही कहना है। क्या पता आप खुद कहते हो, बोल के कहते हो तो आपके कोई सुन लेता है, कहेंगे पागल है, पर पागल नहीं है आप। ऐसा कोई दुनिया में नहीं पैदा हुआ कि वो सीख कर आया है। सब लोग यहीं पर आए हैं और यहीं पर सीखे हैं और यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर आए हो इस धरती पे तो कुछ अच्छा करके जाओ। जिस माँ बाप ने आपको जन्म दिया है उनके लिए कुछ अच्छा करके जाओ। जो वो अच्छा कहते हैं आपको करने के लिए वो करो, और जो भी आपको अच्छा लगता है उनसे बोलो कि मुझे भी करना है और मैं भी पापा करना चाहता हूँ, मम्मी करना चाहता हूँ, तो आप कीजिए भी हिचक। ठीक है, आप अपने चीज़ों को शेयर कीजिए अपने मम्मी पापा के साथ और उनसे बोलिए कि मुझे ये करना है और आप क्या चाहती हैं। ये सब कुछ करके फिर अपने आप में कुछ बदलाव लाइए और आगे बढ़िए। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगता है आपको नीचे कमेंट कर देना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कारण भी मैंने बता दिया कि क्यों लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और क्या कारण है आप कि आप पढ़ाई कर रहे हो, नीचे कमेंट कर देना। और आप कहाँ से हो भाई, ये तो पहली बार मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, नीचे कमेंट कर देना भाई। आप किस स्टेट से इस वीडियो को देखते हो।